ऐसे आप सब लोग, आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये आशा सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाती है साथियों, जब आप लोग अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं और अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा कर पाते हैं। और साथियों, आप लोगों को आपके माँ बाप की कसम है साथियों, आप लोग भरपूर मेहनत कीजिए साथियों। आपकी जीएस और साइंस स्ट्रांग होनी चाहिए। और साथियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के साथियों कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप लोग ये सोचें कि बिना मेहनत के मिल जाएगा, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए साथियों, मेहनत भरपूर करते रहें। मैं आप लोगों के लिए आरआरबी के लिए जो है क्वेश्चन लेके आया हूं। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों, जो आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं साथियों। तकरीबन जो है 15 सालों का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिए हैं साथियों। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? जी हाँ, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में जो है वो कुचिपुड़ी का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो है वो अहमदनगर का शासन था, या फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं मैसूर के अंतर्गत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जी हाँ, कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है वह कौन सा है? बिहार है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में झारखंड। जी हाँ, झारखंड ही वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और साथियों, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जहां तक देख रहा था ये साथियों तकरीबन मुझे 4 से 5 बार देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोगों का आगे भी यह क्वेश्चन लड़ने की संभावना बन जाती है एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मतलब सबसे कम उम्र क्या है, न्यूनतम उम्र क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। अफगानिस्तान का था, इराक का था, पर्शिया का था, या फिर तुर्की का था। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में अफगानिस्तान। जी हाँ, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो वो अफगानिस्तान का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैं दावा कर सकता हूं आप लोग अगर क्वेश्चन का जवाब देंगे तो गलत देंगे। तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोग गलत देंगे, नहीं पता होगा लोगों को। क्यों? क्योंकि ये चीजें पढ़नी नहीं, प्रीवियस ईयर देखना ही नहीं। जब प्रीवियस ईयर देखना नहीं है, कहां से सिलेक्शन हो जाएगा भाई? आप लोगों को यही नहीं पता कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट क्या है? बताइए गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर साथियों जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ में संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये वही क्वेश्चन लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है, हिंदुओं का है, सिखों का है, जैनों का? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, ये बौद्धों का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? जी हाँ, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दौलत खां लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी बहलोल लोधी। तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन ए के साथ में जाएगा, इब्राहिम लोधी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर साथियों जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ में, ज्योतिबा राव फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? जी हाँ, देवानंदी थी, त्रिशला थी, यशोदा थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, महावीर की माता जी का नाम त्रिशला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था, या इनमें से कोई नहीं? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए एकदम
एकदम करेक्ट है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है। माँ बाप का सपना नहीं पूरा करना है। मतलब मन तो बहुत करता है पढ़ाई करने का, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है। कैसे चलेगा? कैसे सिलेक्शन होगा 2025 में? बताइए भाई। आप लोग मेहनत करते रहे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर है साथियों। अगर साथियों आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो यकीन मानिए साथियों, आप लोग जीएस और साइंस मुझसे पढ़िए। मैं वादा करता हूं 25 में 25 आएंगे आपके, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पे मैं ध्यान दे रहा हूं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते, सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। शेयर नहीं करते, गलत बात है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट जो है ये भारत का प्रथम उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी अमेजोन। तो हाँ, इसमें से आपको सही आंसर साथियों है ऑप्शन ए कांगो। जी हाँ, कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नीम है, केला है, आम है, बरगद है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन डी बरगद के साथ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो है बरगद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तकरीबन मुझे ये 8 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिला है। मैंने 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर देखे भाई, ऐसे मजाक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, दयाराम शाहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नहीं पता होगा ज्यादा लोगों को। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? और हाँ, आप लोग टेस्ट जरूर लगाइए। आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को कितना आ रहा है, और उसी लेवल से आप लोगों को तैयारी करना। और मैं आपसे एक चीज बता दे रहा हूँ, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मन करे तो रखिएगा, ना मन करे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन सिलेक्शन जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या है? सिलेक्शन जरूरी है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, या फिर जयपुर में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहां मनाया जाता है? तो वो जयपुर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। ये सबसे सरल आंसर है साथियों आपका, ये जो है 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? ये गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। मुकेश अंबानी है, अडानी है, मार्क जुकरबर्ग है, एलन मस्क है? जी हाँ, आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन सी एकदम सही है, मार्क जुकरबर्ग। और ये मत पूछिएगा ये नीम करोली बाबा के दर्शन करने आए थे, नहीं आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये डे से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है आप लोगों को हर एग्जाम में 1 से 2 जरूर देखने को, मैं इसका सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 7 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। खुशवंत सिंह जी हैं, दुर्गादास हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या फिर कार्ल मार्क्स हैं? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, लोक कला संग्रहालय कहां है? लोक कला संग्रहालय कहां है? लोक कला संग्रहालय कहां है? वाराणसी में, गोरखपुर में, बलिया में, लखनऊ में? लोक कला संग्रहालय कहां है? तो वो है लखनऊ में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। लोक कला संग्रहालय कहां है? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, बेसबॉल है? नमस्ते लंदन देखिए, नहीं देखी, कोई बात नहीं, बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी आपका जो है बेसबॉल, ऑप्शन डी आपका एक जो है बेसबॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? तात्या टोपे जी को कब फांसी दी गई थी? 1858 में, 1857 में, 1859 में, 1860 में? काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है साथियों, कई बार प्रीवियस ईयर में देखने को मिला। लगभग में आप लोगों के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 1859 में। जी ऑप्शन सी आपका एकदम सही है साथियों। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 1859 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर साथियों जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोयल किस राज्य की पक्षी है? या कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? बिहार की है, पंजाब की है, झारखंड की है, उत्तर प्रदेश की है? तो इसका सही आंसर साथियों जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, ऑप्शन सी के साथ में, झारखंड। कोयल किस राज्य की पक्षी है? तो वो है झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका जो है बांग्लादेश को कहा जाता है, स्पेन को, ब्राजील को, भारत को? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, ऑप्शन ए के साथ में, बांग्लादेश। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। डीएनए की खोज की थी, डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए की खोज की किसने की थी? यह आप लोग कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ये नहीं बता पा रहे हैं तो फिर मान लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। इसका ऑप्शन बी एकदम सही होगा, वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, रोन्टसन ने, या फिर बेयर्ड ने? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा रोन्टसन। आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। किसने की थी? रोन्टसन ने की थी। किसने की थी? रोन्टसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से है, मणिपुर नृत्य से है, हिंदुस्तानी गायन से है, या फिर गरबा से? सितारा देवी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो कथक नृत्य के साथ में। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर बिहार में? तो इसका सही आंसर साथियों आपका है ऑप्शन बी के साथ में जाएगा, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, रिहंद बांध कहां स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। किस नदी में स्थित है यह आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। नहीं पता होगा, मुझे पता है, आप लोग कमेंट नहीं करते इसका मतलब नहीं पता होता आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से दिन में को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड का है, अरुणाचल प्रदेश का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, झारखंड। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो कौन सी है? आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। जी हाँ, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो वो है नयपाल, नरेंद्रपाल, देवपाल, या फिर धर्मपाल? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? अगर ये नहीं पता बिल्कुल बेकार, भिंडी हो गया सब मामला। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है?
तो वो उसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा एलॉन मस्क के साथ में। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, गया में, खजुराहो में, कोणार्क में? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो तकरीबन जो है 8 मिनट का समय ले लेता है। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो वो जो है औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। आपका ऑप्शन है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में उड़ीसा में है। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है। चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। एक कमेंट आप लोगों को, आपकी मां की कसम है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को यह बताना है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? नोट डाउन कीजिए, भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, टॉमस स्माइथ। जी हाँ, आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो वो कहाँ पाया जाता है? वो जो है तंबाकू में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। तंबाकू मत खाइएगा, तंबाकू मत खाइएगा, समझे आप लोग। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी बाजीराव को, राजाराम को, बाजीराव फर्स्ट को? किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा, बालाजी बाजीराव को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी बाजीराव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में रुपया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये सबको लगभग में पता होगा, और जिनको नहीं पता वो लोग डूब मरिए, वो लोग डूब मरिए बिल्कुल। इसमें जो है 24 तीलियां होती हैं। कितनी तौलियां होती हैं? जो है 24 तीलियां होती है। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मुंबई को, बेंगलुरु को, अहमदाबाद को, चेन्नई को? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जो है आप लोग बेंगलुरु शहर को जानते हैं। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। किसको? बेंगलुरु को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1920, 1942? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 पे हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। आपका ऑप्शन है एकदम सही है। और किसने की थी ये आपको बताना है। ह्यूम ने तो नहीं की थी, बताइएगा आप लोग कमेंट में। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। और ये आप लोग ये बताइएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आप मोनालिसा वाले इलाहाबाद प्रयागराज वाली मत ढूंढिएगा आप लोग, मोनालिसा मोनालिसा मोनालिसा, ठीक है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, लियोनार्दो दा विंसी ने। किसने? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था लियोनार्दो दा विंसी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, कोलंबस ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, कोलंबस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में है, केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में? तो शांत घाटी जो है वह केरल में स्थित है। शांत घाटी कहां स्थित है? तो वो केरल में स्थित है। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, इंग्लैंड। क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में। और सबसे ज्यादा अगर क्रिकेट के फैन कहीं पे हैं, क्रिकेट देखा जाता है कहीं पे, तो वो कहां है? इंडिया में देखा जाता है। कहां देखा जाता है? इंडिया में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथियों है बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो इसका आंसर एकदम सही होगा साथियों आपका ऑप्शन डी, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अरविंद घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। तो जो आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। आपका ऑप्शन भी एकदम सही होगा, ऑप्शन भी एकदम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन सी एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, ऑप्शन सी के साथ में फुटबॉल, ऑप्शन सी के साथ में फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका साथियों 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 206 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जीवन बीमा के अंतर्गत किसके अंतर्गत आती है? भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्राइवेट सेक्टर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है केंद्र सरकार के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WTO का मुख्यालय कहां है? WTO का मुख्यालय कहां है? विश्व व्यापार संगठन कहां है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, जेनेवा में स्थित है। कहां है WTO का मुख्यालय? जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना, जी हां, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? भाई भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वायुसेना महानिदेशक। ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? तो वो करते हैं वायुसेना महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन डी जाएगा, मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मच्छर काटने से होता है? ये आप लोगों को बताना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? भोपाल में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, कहां है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा मुंबई में है। कहां है? मुंबई में। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, रेबीज होती है। कौन सी होती है? रेबीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था, शाहजहां था, बाबर था, अकबर था। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा बाबर। और बाबर के बाद में कौन आता? हुमायूं आता। हुमायूं के बाद में कौन आता? अकबर आता। अकबर के बाद में कौन आता? शाहजहां आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? जी हाँ, पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था, शाहजहां था, बाबर था, अकबर था। तो इसका सही आंसर बाबर था। कौन था? बाबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। जी हाँ, हवा महल कहाँ स्थित है? तो वो जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? ये आप लोगों को बताना है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम सही है, सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगरा शहर को किसने बताया था? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है सिपाही। SSC GD से जो भर्ती होते हैं उस टाइप में जो है सिपाही रैंक सबसे छोटा होता है। हाँ, प्रथम महिला IPS कौन बनी थी? प्रथम महिला IPS कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। प्रथम महिला IPS कौन बनी थी? तो वो थे किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो साथियों आपका ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, माउंट एवरेस्ट या फिर हिमालय पर्वत हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को, सतलज को, मंदाकिनी को, यमुना को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन ए आपका एकदम सही है, गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है, रामायण है, गोत्र है, सनातन है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में बताना आपको, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? जी हाँ, तो इसका जो है आप लोगों को आंसर देना है। विंध्या देवी भंडारी थी, जंको ताबेई थी, खालिदा जिया थी या फिर जेनेलिया थी। जी हाँ, तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, जंको ताबेई। कौन था? जंको ताबेई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो वही राष्ट्रीय पशु जो हमारे यहाँ जो है माता बोली जाती है साथियों। तो इसका सही आंसर साथियों जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ में, गाय। आपका ऑप्शन एकदम सही है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये है, आप लोग लगाइएगा तो तकरीबन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये जो है आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का वह ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता? मतलब अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता, और किसका गुलाम था ये नहीं बताना, सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं हो पाया था, वो आपका है गोवा। गोवा जो था वो अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। वो किसके अंतर्गत आता था? वो पुर्तगालियों के अंतर्गत आता था, जिसको जो है सेना के द्वारा उसको फिर बाद में जो है आजाद देश आजाद होने के लगभग 71 में जो है उसको जो है बाहर घसीटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है बेसबॉल। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। जी हाँ, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सपेटा है, बांस है, केला है, नीम है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, बांस। बांस जो होता है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न कौन सा है? भारत रत्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो वो है आम। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, नागार्जुन है, माता तिल है या फिर हीराकुंड है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं ये आपको बताना। सिंध बैंक की सबसे अधिक शाखाएं है, पंजाब बैंक की, राष्ट्रीय भारतीय स्टेट बैंक की या फिर महाराष्ट्र बैंक की? तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ में, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई की सबसे ज्यादा शाखाएं पूरे भारत देश में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो वो है मेघालय में होती है। आपका ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित और किसने बनवाया था? ये आप लोगों को कसम है, आप लोगों को, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है और इसको किसने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो है गंगा माँ। जी हाँ, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल में जो है वो जो है पूरे जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं, दूसरी तरफ 7 खिलाड़ी, टोटल 14 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे तकरीबन साइंस में यार प्रीवियस ईयर में मैंने उठा के देखा है 7 से 8 बार आया हुआ है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, 8 ग्राम होता है। कितना होता है? 8 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? बचपन में बहुत पूछते थे कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती। बताओ, रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, केला में लकड़ी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, ऑप्शन बी के साथ में, तो वो है झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल की स्थापना की हुई थी? जी हाँ, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। कब हुई थी? 1998 में। अगर 2025 में सिलेक्शन लेना है, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, आप लोगों से हाथ जोड़कर जो है मैं कह रहा हूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखिएगा आप लोगों की जीएस और आप लोगों की साइंस कितनी स्ट्रांग कर देता हूं मैं। आप लोग साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद साथियों।